जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। प्रभु पहचान परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। पहचान गए श्री हनुमान जी और भगवान के चरण पकड़ लिए। बस प्रभु में पहचान गया, पहचान गया, पहचान गया। भगवान ने कहा क्या पहचाने? अच्छा, किस वेश में चरण पकड़े थे? विप्र रूप धर कपितः गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए हनुमान जी और भगवान के चरण पकड़ लिए। जैसे भगवान के श्री चरणों को पकड़ा, लक्ष्मण जी को देख के आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण का कितना आदर किया जाता है। सूर्यवंश में, रघुवंश में ब्राह्मण को हम सब कवच मानते हैं, लेकिन आज मेरे नाथ इस ब्राह्मण को उठा क्यों नहीं रहे, हृदय से क्यों नहीं लगा रहे? वो चरण पकड़े हुए। अच्छा, भगवान ने एक बार भी मना नहीं किया कि नहीं 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 तुम ब्राह्मण हो, मेरे चरण मत पकड़ो, दूर रहो, दूर रहो, या भगवान दूर, ना 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 ना। हनुमान जी चरण पकड़े तो भगवान खड़े रह गए। दृश्य यह है कि भगवान खड़े हुए हैं और हनुमान जी चरण पकड़े हुए हैं और लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हैं कि ये हो क्या रहा है। तो धीरे से लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु विप्र देवता हैं, ब्राह्मणों का कितना सम्मान किया जाता है, आप कितना सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, लेकिन आज एक ब्राह्मण आपके चरण पकड़े हुए है, आप एक बार भी उसे उठा के हृदय से नहीं लगा रहे हैं। भगवान ने कहा ये असली ब्राह्मण नहीं है। ये असली ब्राह्मण नहीं है। हनुमान जी बोले तो आप भी असली क्षत्रिय नहीं हैं। क्योंकि कौशलेश दशरथ के जाए, भगवान बोले हम पितु बचन मान बन आए। हनुमान जी बोले आप माता पिता के वचन को मान के वन में आए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप क्षत्रिय बन आए हैं, क्षत्रिय हैं नहीं। क्षत्रिय बन आए हैं लेकिन क्षत्रिय हैं नहीं। बन आए, बन आए, चाहे बन आए चाहे बन आए, दोनों ही अर्थ है। लेकिन आप क्षत्रिय हैं नहीं। मैं आपको पहचान रहा हूं कि आप कौन हैं। प्रभु पहचान परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। गुणेश्वर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, जितना आज मुझे आनंद मिल रहा है जिंदगी में कभी नहीं मिला। जितना आज आनंद मिल रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये चरणों तक जाने ही नहीं देते थे। मेरे ही चरण पकड़ने की कोशिश करते थे, दौड़ते थे, बार बार चरण पकड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन आज मैंने चरण पकड़ लिया तो पीछे हटने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, खड़े हुए हैं।
सिंहासन को पकड़े रहना पीछे से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आज हनुमान जी आ रहे हैं इसलिए सिंहासन पकड़े रहो भाई। तो आज हे पार्वती देखो कितना आनंद आ रहा है कि आज ये पीछे भी नहीं हट रहे हैं, खड़े हुए हैं और मैं आनंद से चरण पकड़े हुए हूं, और ये भी नहीं कहते हैं कि मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा अवसर जीवन में पहली बार मिला मुझे, और मैं कितना आनंदित हूं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्या यही दृश्य देखने को मिलेगा, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं, कुछ परिवर्तन भी होगा? भगवान ने कहा अपने आप इनको हटना हो उठना हो तो हट जाएं, उठ जाएं, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। अपने आप इनको हटना हो उठना हो जाना हो तो चले जाएं, मैं नहीं कहूंगा। तो क्या आप इन्हें छोड़ के आगे भी नहीं जा सकते हैं? हे लक्ष्मण, इन्हें ना हम छोड़ के जा सकते हैं ना तुम छोड़ के जा सकते हो। अगर हम तुम दोनों ही इन्हें छोड़ के चले गए तो दोनों की नैया डूब जाएगी। ये साधारण नहीं है। अच्छा बोलो भाई, राम जी की नैया को किसने पार किया? हनुमान जी ने। लक्ष्मण जी के प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने। माता सीता के अस्तित्व को किसने सुरक्षित किया? हनुमान जी ने किया। तो कैसे छोड़ के जा सकते हैं? ना तो उठा रहे हैं ना छोड़ के जा सकते हैं। भगवान ने कहा कि चरण को पकड़ के रह गए हो, कुछ कहोगे भी कि केवल चरण ही पकड़े रहोगे? हनुमान जी ने कहा मैं आपको पहचान गया कि आप कौन हैं। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, मेरे को पहचाने हो तो जरा बताओ मैं कौन हूं। हनुमान जी ने कहा जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, कह तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। अच्छा, हनुमान जी ने जो बताया वो सत्य है कि नहीं? जग कारण, आप जगत के जन्म के कारण हैं, जगत के जन्म के कारण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो विश्व की उत्पत्ति का हेतु परमात्मा, और वही है भगवान राम। जग कारण तारण भव, आप जगत के जन्म के कारण हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, जगत ही मेरे जन्म का कारण है। भगवान छिपा रहे अपने को। मैं जगत के जन्म का कारण नहीं हूं, जगत ही मेरे जन्म का कारण है। क्योंकि कौशलेश दशरथ के जाए। हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं, जाए नहीं, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। प्रगट हुए हैं आप, जाए नहीं, प्रगट हुए हैं। आप छिपा रहे हैं। भगवान धीरे से बोले तुम अपने को क्यों छिपा रहे हो? ये बताओ, ये बताओ, अपने को क्यों छिपा रहे हो? अपनी असलियत प्रकट कर दो तो मैं अपनी असलियत प्रकट कर दूंगा, छिपाओ नहीं। हनुमान जी ने कहा तो एक बात तो मेरी सही हो सकती है। कौन सी? कह भंजन धरनी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं कि नहीं?
पृथ्वी का भार हटाने के लिए ही आप इस जगत में आए कि नहीं आए? भंजन धरणी भार। भगवान ने कहा अगर मैं पृथ्वी का भार हटाने वाला होता तो पृथ्वी की पुत्री सीता जी जो मेरी भार्या हैं, जिनका हरण हो गया है, उनका भार तो मैं अभी तक हटा नहीं पाया हूं, सारी पृथ्वी का भार कैसे हटाऊंगा? उन्हीं को तो खोजता फिर रहा हूं। विप्र फिरे हम खोजत दे। जब मैं पृथ्वी की पुत्री का भार नहीं हटा पाया हूं तो पूरी पृथ्वी का भार कैसे हटा पाऊंगा? हनुमान जी ने कहा आप भ्रमित कर रहे हैं मुझे, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले ही हैं और मुझे मालूम है कि जो असली सीता हैं वो तो पृथ्वी में ही चली गई हैं, नकली सीता को आप खोजते फिर रहे हैं। क्यों? असली सीता कहां है? तुम पावक मह करहु निवासा, जबल करो निशाचर नासा, प्रभु पर धर ही अनल समानी, जबहि राम सब कहा बखानी। भगवान बोले धीरे धीरे बोलो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सब। ये लक्ष्मण अगर सुन लेगा तो कहेगा प्रभु आप रो रहे थे, हम आपको छुपा रहे थे और आप बता भी नहीं रहे थे कि मामला क्या है। क्योंकि मैंने जो नर लीला की है वो लक्ष्मण से छिपा के की है ना। जल को गए हैं लखन लरिका, जल को गए। अच्छा, भगवान को जब कोई लीला करनी होती है तो भगवान बड़े मर्यादित ढंग से लक्ष्मण को दूर कर देते हैं। देखो, बच्चों को अगर दूर करना है तो ओपन तरीके से दूर मत करो, थोड़ा सिस्टम से, कायदे से। अगर कोई बात आपको गोपनीय करनी, भाई बच्चों को बात पचती नहीं है, तो आपको यदि गोपनीयता भंग ना हो, इसके लिए बच्चों को अगर थोड़ा दूर करना है तो डांट डपट के दूर मत करो। उनको कोई सेवा दे दो कि जाओ पानी भर के लाओ, और पानी इतनी दूर रखा हो कि बात तुम्हारी पूरी हो जाए तब तक लेके आ पावे। ये नहीं कि अधूरी बात में बीच में लेके आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा सब। भगवान को पता है कि झरना दूर है, भगवान को ये पता है जहां लीला नर लीला कर रहे थे तो भगवान को ये पता है कि यहां से झरना दूर है। तो लक्ष्मण से कहा बेटा लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, प्यास बहुत तेज लगी है तो तुम पानी लेके आओ। लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल। जल को गए हैं लखन लरिका, परखों पिए छाए घड़ी के हो ठाणे। किशोरी जी कहती हैं छोटा बच्चा है, पानी थोड़ा दूर है, झरने का जल दूर है, लेने गया है, तब तक इस बट वृक्ष की छाया में हम और आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं तो परखों, परखों मानी थोड़ा इंतजार। परखों शब्द यहाँ समझ लेते होंगे? नहीं। क्या क्या कहते हैं यहाँ? थोड़ा रुक जाना ठीक है। रुक जाना ही ठीक है ना, रुक जाना। परखों शब्द ये हमारा अवधी भाषा का शब्द है। परखों पिए छाए घड़ी को होए ठाणे, थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, आप खड़े हो जाएं हम और आप इस बट वृक्ष के नीचे। अच्छा, जैसे ही बट वृक्ष के नीचे भगवान श्री किशोरी जी के सहित खड़े थे, भगवान ने कहा हे सीते, आज हम एक लीला करना चाहते हैं, उस लीला का आप सहयोग करोगी? किशोरी जी ने कहा कि मैं तो सहयोग करने के लिए ही आई हूं, आप जो आदेश करें उसका पालन ही हमें करना है। आप आदेश करें। भगवान ने कहा तो लीला तभी सफल होगी जब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अग्नि में सुनहूं प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नरलीला। मैं एक लीला करना चाहता हूं और बड़ी ललित लीला होगी वो। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अच्छा बोलो,
अग्नि में अगर कोई पति अपनी पत्नी से कहे बड़ी ललित लीला है, बड़ी सुंदर लीला है, तुम आग में कूद जाओ, तो ये ललित लीला है, ये सुंदर लीला है क्या? सोचो जरा। अरे भगवान ये कहते कि तुम पृथ्वी में समा जाओ, जल में समा जाओ, तो ललित लीला होती। भाई पृथ्वी में किशोरी जी समा जाती या जल में समा जाती तो ललित लीला होती, अग्नि में ललित लीला होगी। परंतु इसमें भी बहुत सुंदर भाव है। ये रामचरितमानस के शब्द शब्द नहीं हैं, ये मंत्र हैं, ये मंत्र हैं। इनको ठीक से समझ नहीं पाओगे, साधुओं की वाणी को जल्दी नहीं पचा पाओगे, ना समझ पाओगे। साधु संतों की वाणी अटपटी जरूर लगती है कहने में। जैसे कबीरदास जी जब बोलते हैं तो बड़ा अटपटा बोलते हैं। कबीरदास जी बड़ा अटपटा बोलते हैं, बोले यह कबीर की अटपट वाणी, बरसे कम्मल भीगे पानी। अब बताओ भाई, पानी बरसता है कम्मल भींचता है कि कम्मल बरसते हैं पानी भींचता है? ये कबीरदास जी की अटपटी वाणी जल्दी नहीं समझ में आएगी। ऐसे ही तुलसीदास जी के ये महामंत्र जब तक गुरु मुख से नहीं सुनोगे तब तक समझ में आने वाले नहीं हैं। इसलिए ग्रंथ गुरु परंपरा के होते हैं, मनमुखी परंपरा से नहीं पढ़ना चाहिए और खोपड़ी खराब नहीं करना चाहिए पड़ोसियों की। पढ़ लेते हो ऐसा क्यों लिखा है, ये हम नहीं मानते, ऐसा ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं 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 नहीं। गुरु की शरण में जाओ, गुरुमुख होकर के ग्रंथ सुनो। भगवान राम भी जब नरलीला कर रहे हैं तो वेद पुराण वशिष्ठ वखाने, सुन ही राम यद्यपि सब जाने। परंपरा दी उन्होंने, सुन ही राम यद्यपि सब जाने। भगवान कहते हैं एक ललित लीला है, उसका तुम सहयोग करो। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करोन साचरनासा। प्रभुपद धरिए अनल समानी, जब ही राम सब कहा बखानी। किशोरी जी के लिए ये ललित लीला ही होगी। क्यों? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बोलो भगवान किससे प्रकट हुए थे? जल्दी बोलो। अग्नि से प्रकट हुए थे। भगवान किससे प्रकट हुए? अग्नि से। ऋषि संस्कृति में भगवान का जन्म हुआ है और कृषि संस्कृति में श्री सीता जी का जन्म हुआ है। श्री सीता जी कृषि संस्कृति हैं और भगवान राम ऋषि संस्कृति हैं। और इस देश में तीसरी कोई संस्कृति नहीं, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति, इन दो की प्रधानता है। आज भले ही नेता राजनीतिक मंच से ये कहता हो कि भारत केवल कृषि प्रधान देश है, लेकिन मैं कहता हूं ये सीताराम प्रधान देश है भारत, और राम ऋषि संस्कृति के प्रतीक हैं और सीता जी कृषि संस्कृति की प्रतीक हैं। इसलिए भारत ऋषि प्रधान भी है और कृषि प्रधान भी है, दोनों की प्रधानता है। लेकिन आज रोना पड़ रहा है, इन राजनीतिकों ने कुर्सी हथियाने के लिए ना तो भारत को ऋषि प्रधान रहने दिया, ना कृषि प्रधान, कुर्सी प्रधान कर दिया। केवल कुर्सी प्रधान हो गया। कुर्सी प्रधान आज कुर्सी हथियाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या प्रलोभन देते हैं इलेक्शन में। ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, क्या चाहिए ये भी लो, सब लो हैं, केवल वोट दो, बाकी क्या चाहिए, तुम्हारी डिमांड क्या है। जो भी डिमांड लोग करते हैं वो देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी सीट न जाने पावे, चाहे जैसे हम लोकसभा हो अथवा विधानसभा हो हम चुन के पहुंचे। सारे नैतिक मूल्यों की हत्याएं कर दी जाती हैं, संपूर्ण मर्यादाओं को चकनाचूर कर दिया जाता है और कुर्सी हत्याई जाती है। ये विडंबना भारत की है।
कृषि और ऋषि तो दूर हो गया साहब। आज किसानों को कितने प्रलोभन दिए जा रहे हैं, श्रमिकों को कितने प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आज श्रमिक आलसी हो गया है और कृषि से दूर होता जा रहा है, अकर्मण्य और प्रमादी हो रहा है। बोलो ये कृषि के साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे स्वामी सतप्रज्ञानंद जी अपनी व्यथा सुना रहे थे आपको, जब मंच प्रारंभ किया है और संतों को संबोधित करे थे, उसी मध्य में उन्होंने अपनी व्यथाएं सुनाई, आप सुन रहे थे। सावधानी से सुनना मेरी बात को। अग्नि से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और जिससे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, सीता जी उसी अग्नि में अपना प्रसन्नता से समर्पण चाहती हैं, क्योंकि मेरे स्वामी का प्रादुर्भाव अग्नि से हुआ है, इसलिए मेरा समर्पण अग्नि में ही होना चाहिए। बोलो भाई, जगन्नाथ भगवान का प्रादुर्भाव जिस स्थल से हुआ है, आप अपना जीवन वहां निछावर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? जाते हैं ना, वहां समर्पण करते हैं। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव राम जन्मभूमि पर हुआ, तो बोलो आज विश्व की जनता उस स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रण प्राण से संकल्पित है। बोलो है कि नहीं, कि हमारे श्री राम का प्रादुर्भाव प्राकट्य स्थल है, प्राकट्य स्थल है। इसलिए में हम मरने के लिए तैयार हैं, हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि को जाने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प हमारे हिंदुओं का, सनातनियों का है। और राम तो सबके हैं, सभी चाह रहे हैं। आज प्रभु पद धर ही अनल समानी, जब ही राम सब कहा बखानी। अग्नि बहुत प्रिय है, मेरे स्वामी का प्राकट्य स्थल है, प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए किशोरी जी प्रसन्नता पूर्वक समर्पण कर देती हैं और अग्नि में समाहित हो जाती हैं। लीला पूरी हुई। अब बताओ भाई, जो असली सीता जी थीं वो अग्नि में प्रवेश कर गईं और माया की सीता लीला की सहयोगी बन गई। तो आप कल्पना करो, यहां हनुमान जी का माया का रूप, श्री राम जी का माया का रूप, और श्री किशोरी जी जो लंका में गई वो भी माया का रूप। अब बोलो माया ही माया हो गई कि नहीं? भगवान राम ने कहा कि जब तक तुम असली रूप में प्रकट नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हें स्वीकार करने वाले नहीं हैं। एक और बढ़िया बात इसी क्रम में आ रही है। भंजन धरणी भार कहे तुम अखिल भुवनपति, आप अखिल भुवनपति हैं। भगवान ने कहा अखिल भुवनपति, अब दोबारा मत बोलना अखिल भुवनपति का शब्द, क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है ये शब्द सुन के, और दोबारा मत दोहराना क्योंकि तकलीफ बहुत हुई है। किससे? अखिल भुवनपति संबोधन से तकलीफ हुई। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा संबोधन है तुम्हारे द्वारा अखिल भुवनपति का। मेरे पिताजी ने तो केवल इतना कहा था कि मैं अयोध्यापति बनाना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने केवल इतना ही कहा था कि राम तुम्हें मैं अयोध्यापति बनाना चाहता हूं। और अयोध्यापति बनाने की परिणति ये हुई कि 14 साल का वनवास मिल गया। और अयोध्यापति के इलेक्शन में क्या जिंदगी भर का वनवास चाहते हो? इसलिए मैं अखिल भुवनपति भी नहीं हूं। कह तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपकी वाणी ये सिद्ध कर रही है कि आप ब्रह्म हैं। वाणी से परिचय, स्वरूप से नहीं। किससे? वाणी से। स्वरूप से आप भेष देख करके थोड़ा प्रभावित हो जाओगे, लेकिन हमारे जैसा भेष, संतों जैसा भेष तो और भी लोग बना सकते हैं। तमाम लोग भेष बना लेते हैं, लेकिन असली परिचय भेष नहीं है। असली परिचय है वाणी, चरित्र, कैरेक्टर, संयम। ये असली परिचय है।
नहीं तो वेश तो कोई भी बना सकता है। हनुमान जी ने कहा आपकी वाणी से मैं पहचान गया कि आप ब्रह्म हैं। कैसे? कहा अभी अभी आप कह रहे थे कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर वै देही, विप्र फिरे हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। तो आपकी वाणी ये सिद्ध कर रही कि आप ब्रह्म हैं, क्योंकि आपने रोने वाली कथा गा के सुनाई, और जीव के ये लक्षण ही नहीं है। हाँ भाई, आपको ये कहना चाहिए था कि यहाँ हरि निश्चर वै देही, विप्र फिरे हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम रोई, ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन गाई। इसका मतलब है कि आप ब्रह्म हैं। कैसे? जीव में और ब्रह्म में यही अंतर है। जीव में और ब्रह्म में यही अंतर है। ओ 1:20 हो गया। चलो 10-5 मिनट और चलाएं। 1:30 बजे के बाद फिर भोजन भी करने दोगे कि खाली यही करवाओगे? स्वामी जी थोड़ा बहुत तो आधार रूप में कुछ ना कुछ ले लिया जाए तो ठीक ही है। चलो आज 10 मिनट की बात और सुनाएं। 1:30 बजे तक जो है मंच, इसके बाद में फिर सायंकालीन वेला में भी हम लोगों को उपस्थित होना है। बहुत अच्छा निरूपण केवल 10 मिनट में। ब्रह्म और जीव। हनुमान जी ने कहा जीवात्मा में और परमात्मा में, जीव में और ब्रह्म में इतना ही अंतर है। जीव दुख में रोता है और सुख में गाता है, लेकिन ब्रह्म सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है। दोनों में ही गाता, वो रोता है ही नहीं। ये तो जीव के लक्षण है कि वो सुख मिला तो गाने लगा और दुख मिला तो रोने लगा। हनुमान जी ने कहा सरकार, जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है। ये जीव की कहानी। जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है, लेकिन परमात्मा की कहानी सुख से शुरू होती है, आनंद में समा जाती है। यही है जीव और ब्रह्म का अंतर। और आज मैं यही दर्शन कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं मेरे पिता का मरण हो गया, पत्नी का हरण हो गया, हम गा के सुना रहे। ये रोने वाली कथा आप गा के सुना रहे। छिपाइए नहीं अपने आप को। मैं चरणों में ही रहूंगा और चरणों से मुझे पृथक मत कीजिए। इसलिए प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान ने कहा लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, आने में विलंब कर दिया आपने। अगर आप चित्रकूट में आ गए होते। भाई ये लोग थोड़ा सा, हमने कहा ये चेले हैं हमारे वैसे, लेकिन गवर्नर के निगम है। अच्छा, ये चेले जरूर हैं मेरे, लेकिन 6 फीट 6 अंगुल ऊंचे हैं हमसे। हाँ है ना भाई? हनुमान जी का रूप देख लीजिए आप और राम जी का रूप देख लीजिए, लेकिन फिर राम जी जब विराट रूप दिखाते हैं तो हनुमान जी को सोचना पड़ता है फिर, है ना? तो प्रभु पहचान प्रभु गही चरना। एक निवेदन है मेरा, प्रभु चरणों से दूर मत करिए। भगवान ने कहा समस्या यह है कि चरणों से मैं दूर तो नहीं करता, लेकिन चित्रकूट में आ गए होते, 11.5 वर्ष तक मैं रहा, अगर आप चित्रकूट में आ गए होते तो चरण में जगह मिल जाती। क्योंकि जितने तीर्थ हैं, समस्त तीर्थों के संत 11.5 साल के अंदर चित्रकूट आते गए और सब एक ही डिमांड करते गए कि थोड़ी सी जगह चरण में दे दो, थोड़ी सी जगह चरण में दे दो, थोड़ी सी जगह चरण में दे दो। अब जितने महात्मा थे सब यहीं बैठ गए, जगह खाली नहीं, कहाँ से दूं तुम्हें बैठने को जगह?
जब जगह खाली ही नहीं तो कहां से दे दूं? तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, तो और कहीं जगह है? भगवान बोले हाँ, मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में है, आओ हृदय में बिठा लो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो हृदय में बैठ जाऊंगा। और जैसे ही हनुमान जी हृदय में प्रवेश करने ही वाले हैं, तब तक भगवान राम बोले रुको 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 रुको, हृदय में कोई बैठा है अंदर पहले से ही, हृदय के अंदर कोई पहले से ही बैठा हुआ है। अच्छा बोलो, नारायण के हृदय में कौन बैठी हैं? श्री लक्ष्मी जी बैठी हैं। लक्ष्मीर यस्व च वक्षसि, हृदय में किसका वास है? श्री लक्ष्मी जी का वास है। अब बोलो भाई, हृदय में अगर लक्ष्मी जी का वास है तो राम जी के हृदय में किसका वास है? श्री सीता जी का वास। अनंत रूप हैं श्री किशोरी जी के, ऐसा मत मानना कि एक ही रूप है। जैसे नारायण के हृदय में श्री लक्ष्मी जी का वास है, वैसे ही भगवान राम के हृदय में श्री किशोरी जी का वास है। रुको रुको हनुमान, कोई बैठा है हृदय में। तो हनुमान जी ने कहा कौन बैठा है प्रभु? कहा ये मत पूछो कौन बैठा है, बस मैं कह रहा हूं कोई बैठा है, अब तुम क्या डिसीजन ले रहे हो बोलो। हनुमान जी बोले नहीं, मैं डिस्टर्ब करने नहीं आया हूं, आपके हृदय में कोई बैठा है, मैं प्रणाम कर रहा हूं उसे, तो अब क्या करूं, ना चरणों में जगह खाली, ना हृदय में जगह खाली, अब क्या करूं मैं। लक्ष्मण जी बोले जैसे हम साथ साथ चल रहे हैं वैसे तुम भी साथ साथ चलो, परेशान मत करो कि चरण में जगह दे दो, हृदय में जगह। जब मैं साथ साथ चल रहा हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है साथ साथ चलने की? अगर ज्यादा ही सेवा 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 स्वीकार कर रहे हो तो साथ में चलो ना। हनुमान जी ने कहा चलूं तो साथ में, लेकिन स्थान भी तो मिलना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले मुझे कौन सा स्थान मिला है? हनुमान जी ने कहा मैंने सुना है भरत जी कह रहे थे आए धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, ओ सब तजी राम चरण मन लावा। राम चरण मन, तो आपको तो अयोध्या ही में चरण मिल गए, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे तो मिले ही नहीं, और मिल रहे हैं तो कह रहे दूर हो जाओ प्रभु। अब क्या करूं? प्रभु प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि 1:30 बज रहा है और पंगत का टाइम हो रहा है, इसलिए अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि चरणों से दूर और भोजनों से दूर हो जाए तो क्या मतलब, भोजन तो कम से कम समय से मिल जाएगा। इसलिए प्रभु अब मैं भंडारे में जा रहा हूं, आपको दंडवत कर रहा हूं। भगवान ने कहा फिर भंडारे की बात बोले बस फिर चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी, और क्या करूंगा फिर? अब तो जगन्नाथ भगवान की शरण में जाऊंगा, क्या करूं जब आपके पास जगह ही नहीं है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे बिना 1 सेकंड नहीं रह सकता हूं हनुमान, मैं सीता के बिना रह सकता हूं, मैं लक्ष्मण के बिना रह सकता हूं, लेकिन हनुमान के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। हनुमान जी ने कहा रहने के लिए थोड़ी जगह भी नहीं दे रहे हो, मेरे बिना रह नहीं सकते हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हनुमान जी ने कहा ये तो आप जानो। जैसे चलने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने समस्या है, क्या तुम्हारे सामने भी समस्या है? मेरे चरणों में महात्मा बैठे हुए हैं, पद राजीव वरण नहीं जाई, मुनि मन मधुप वसय जिन माही। चरणों में संत बैठे हुए हैं, मैं किसी संत को हटा नहीं सकता हूं, चरणों में जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे हृदय में स्थान खाली नहीं है, मेरे चरण में जगह खाली नहीं है, मेरे हृदय में जगह खाली नहीं है। मेरे हृदय में और संत और चरण में, दोनों में, एक में संत बैठे हैं और मेरे हृदय के अंदर कौन नहीं जानता है, तुम भी समझ रहे होगे कि कौन बैठा है। मेरे चरणों में जगह नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे बैठने के लिए जगह नहीं है,
लेकिन हनुमान, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे बैठने के लिए जगह नहीं है? अपने हृदय में तुम जगह दे दो, मैं तुम्हारे हृदय में सदा बैठा रहूंगा और गुजारा करता रहूंगा। हनुमान जी ने उसी समय हृदय फाड़ दिया। वंदहु पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बसहि राम सर चाप धर। भगवान हनुमान जी के हृदय में बैठ गए। बोलो प्यारे, ये समर्पण की पराकाष्ठा है कि नहीं? ये समर्पण की पराकाष्ठा है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के श्री चरणों में तुम्हारा मन वचन कर्म से समर्पण हो जाए। जो शास्त्रों की मर्यादा है उस मर्यादा के प्रति तुम्हारा समर्पण हो जाए। जो पूर्वाचार्यों ने हमें मार्ग दिया है, मार्ग हमारा प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर महाजनों येन गतः शपन्था, उस मार्ग पर हम चल जाएं तो हमसे भगवान दूर नहीं है। हम या तो भगवान के हृदय में होंगे या भगवान हमारे हृदय में होगा। लेकिन समर्पण की पराकाष्ठा आपके जीवन में आ जाए। अब बज गया है पूरा 1:30, इसलिए 2 बार कर लो कीर्तन, शेष चर्चा होगी रात्रि में। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।